हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस एंड साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स। जैव मंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। फर्स्ट, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ओनली। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। सेकंड, these are the areas meant only for the conservation of plants and animals। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। थर्ड, these are the areas which help to maintain the biodiversity and culture of the areas। ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। Fourth, these are the protected areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, these are the areas which help to maintain the biodiversity and culture of the areas। बायोस्फीयर रिजर्व्स जैव विविधता के संरक्षण के लिए अभिप्रेत क्षेत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता एक क्षेत्र में आमतौर पर पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करते हैं। Question 2, you are provided with a concave mirror, a concave lens, a convex mirror and a convex lens. To obtain an enlarged image of an object, you can use either। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो फर्स्ट, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस। सेकंड, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस अवतल लेंस अथवा उत्तल लेंस। थर्ड, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। फोर्थ, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस अवतल दर्पण अथवा अवतल लेंस। इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस हमेशा वस्तु की तुलना में सीधी, आभासी और छोटी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनी छवि सीधी, वस्तु की तुलना में आभासी और आकार में छोटी होती है। एक अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर एक वास्तविक और उल्टी छवि बना सकता है। जब ऑब्जेक्ट को दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है तो गठित छवि आभासी, सीधी और बड़ी होती है। एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस वास्तविक और उल्टी छवि बना सकता है। जब ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत करीब रखा जाता है तो गठित छवि आभासी, सीधी और बड़ी होती है। जब वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। अब आपको पता लग गया होगा कि बड़ी इमेज देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे या फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्वेश्चन 3, इन द एलिमेंट्री कैनाल द swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ। आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि फर्स्ट, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग। हष्ट पुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। सेकंड, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती है। थर्ड, द फ्लो ऑफ फ्लूइड मटेरियल टेकन विद द फूड। भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। फोर्थ, ग्रेविटेशनल पुल गुरुत्वीय बल लगता है। इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप।
निगला हुआ भोजन फूड पाइप या ईसोफेगस में गुजरता है। फूड पाइप नेक और चेस्ट के साथ चलती है। फूड पाइप की दीवार संकुचन करती है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी जब वो सिकुड़ती है तो भोजन नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है और हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। वास्तव में गति पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है और भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। यह देखिए डायग्राम में फूड पाइप, ईसोफेगस और स्टमक। क्वेश्चन 4, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विल्ली। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। बी, दे हैव वेरी थिन वॉल्स, इनकी भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं। सी, दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन पास ईजली, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। डी, दे हैव ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। द स्टेटमेंट्स विच इनेबल द विली टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड आर। दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन है। फर्स्ट, सी, डी एंड ए। सेकेंड, डी, ए एंड बी। थर्ड, बी, सी एंड डी। फोर्थ, ए, बी एंड सी। इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, डी, ए एंड बी। छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इन्हें विली कहा जाता है। दीर्घ रोम यानी विली बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। प्रत्येक विली में पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो इसकी सतह के करीब होती है। विली की सतह पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है। क्वेश्चन 5, Geeta is preparing a lesson plan for teaching the topic on human eye to class 8th students, inclusion of which of the following activities in the lesson plan is likely to be most effective in helping the students understand related concepts better। गीता कक्षा 8th के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में किसे पाठ योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है। फर्स्ट, प्रिपेयरिंग ए गुड होम असाइनमेंट, अच्छा गृह कार्य बनाना। सेकेंड, डिक्टेटिंग नोट्स टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कक्षा में छात्रों को नोट लिखवाना। थर्ड, यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम क्वेश्चनिंग, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र के मॉडल का निदर्शन करना। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम क्वेश्चनिंग। गीता को लेसन प्लान में स्टूडेंट से एक्टिविटीज करवाना और क्वेश्चंस पूछना, ये दो चीजें ऐड करनी चाहिए। यदि गीता बच्चों से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटी मोटी एक्टिविटीज करवाएगी और क्वेश्चंस पूछेगी तो ह्यूमन आई टॉपिक बहुत प्रभावी बन जाएगा, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ भी आएगा। Question 6, in the diagram of human eye given below, the parts marked by A, B, C and D should be labeled as। नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में A, B, C और D द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। फर्स्ट, A ciliary muscle, B pupil, C lens, D cornea। सेकेंड, A iris, B pupil, C lens, D cornea। थर्ड, A iris, B cornea, C pupil, D lens। फोर्थ, A ciliary muscle, B iris, C lens, D cornea। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, A ciliary muscle, B iris, C lens, D cornea। ये देखिए, A है ciliary muscle, B है iris, C है lens, D है cornea। क्वेश्चन 7, हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है। फर्स्ट, नंबर इज नॉट फिक्स्ड। सेकेंड, 2। थर्ड, 4। फोर्थ, 6। इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, 2। मांसपेशियां जोड़ियों में काम करती हैं। जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती है तो हड्डी को उस दिशा में खींच लिया जाता है। जोड़ी की दूसरी मांसपेशी आराम करती है। हड्डी को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए आराम कर रही मांसपेशी सिकुड़ती है और हड्डी को पुल करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आती है, जबकि पहली मसल आराम करती है।
मांसपेशी सिर्फ खींच यानी पुल कर सकती है, लेकिन धक्का यानी पुश नहीं कर सकती। इस प्रकार एक हड्डी को स्थानांतरित करने के लिए दो मांसपेशियों को एक साथ काम करना पड़ता है। क्वेश्चन 8, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स। फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्थली। ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। बी, दे इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। सी, दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। डी, दे कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इनमें सही कथन है। फर्स्ट, ए, बी एंड डी। सेकंड, सी एंड डी ओनली। थर्ड, बी, सी एंड डी। फोर्थ, डी ओनली। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन बी, सी एंड डी। फसलों के खेतों, लॉन या गमलों में अक्सर कुछ अवांछित पौधे या खरपतवार उगने लगते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। ये अवांछित खरपतवार फसलों के साथ उग जाते हैं और उनकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। वे फसलों को मिलने वाले पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, जिससे फसलों को पूर्ण रूप से पोषक तत्व नहीं मिल पाते और इस प्रकार ये फसलों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए किसान उन्हें बढ़ने से पहले ही उखाड़ना चाहते हैं ताकि फसलों का नुकसान ना हो। क्वेश्चन 9, the section on activities and projects included in the exercises of NCERT science textbooks for class 8th primarily aims at। कक्षा 8 के लिए NCERT पाठ्यपुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड, इनहेंसिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। थर्ड, कीपिंग द स्टूडेंट्स इंगेज्ड ड्यूरिंग वेकेशंस। छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। फोर्थ, असेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। विज्ञान सिर्फ एक थ्योरेटिकल विषय नहीं है, यह एक अनुभवात्मक विषय के रूप में बहुत कुछ है। इसलिए पाठ्यपुस्तकों में जो गतिविधियां दे रखी हैं वे शिक्षार्थियों को विस्तारित शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन 10, द प्रेशर इन ए फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। स्थिर अवस्था में द्रव, हमें बताना है स्थिर अवस्था में द्रव कहाँ दबाव डालता है। फर्स्ट, एक्ट्स ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है। सेकंड, एक्ट्स ओनली साइडवेज, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। थर्ड, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। फोर्थ, एक्ट्स ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। स्थिर अवस्था पर एक तरल पदार्थ में दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। प्रत्येक छिद्र से एक पानी की फुहार निकलती है, इसकी परवाह किए बिना कि सतह पर छिद्र कहाँ है, क्योंकि पानी का दबाव सभी दिशाओं में काम करता है। क्वेश्चन 11, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इज यूज्ड एज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग के रूप में किया जाता है। हमें ये बताना है कि किस रूप में किया जाता है। फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड, रेड्यूसिंग एजेंट। थर्ड, एंटी एसिड। फोर्थ, फर्मेंटेशन एजेंट। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, एंटी एसिड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है, लेकिन पेट में बहुत अधिक एसिड अपच का कारण बनता है। कभी कभी अपच दर्दनाक होता है। अपच को दूर करने के लिए हम एक एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करता है। क्वेश्चन 12, As a teacher, which one of the following do you find most appropriate for scientific approach to teaching? एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? फर्स्ट, क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास। शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। सेकंड, शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना।
थर्ड, गिव प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। फोर्थ, आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स। किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज जब तक बच्चे खुद नहीं करेंगे तब तक वह कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कच्चा पक्का ही रहेगा। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं। फर्स्ट, स्टेमन, पेटल्स एंड सेपल्स। सेकंड, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टेमन। थर्ड, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। फोर्थ, स्टेमन, ओवरी एंड स्टाइल। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। पुष्प के मादा भाग को पिस्टिल कहते हैं। ये देखिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। क्वेश्चन 14, फ्रॉग्स एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिजम्स इज। मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है, यानी इन दोनों जीवों की त्वचा किस प्रकार की होती है हमें ये बताना है। फर्स्ट, मॉइस्ट एंड स्लिमी। सेकंड, ड्राई एंड रफ। थर्ड, ड्राई एंड स्लिमी। फोर्थ, मॉइस्ट एंड रफ। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मॉइस्ट एंड स्लिमी। केंचुए अपनी खाल के माध्यम से सांस लेते हैं। केंचुए की त्वचा छूने पर नम और चिपचिपी लगती है। इनकी त्वचा से गैसें आसानी से गुजर सकती हैं। हालांकि मेंढकों के पास इंसानों की तरह फेफड़ों की एक जोड़ी होती है, पर वे अपनी त्वचा के माध्यम से भी सांस ले सकते हैं, जो मॉइस्ट और स्लिमी होती है। क्वेश्चन 15, non-metallic oxides first are amphoteric in nature, second turn red litmus paper blue, third are acidic in nature, fourth are basic in nature। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, are acidic in nature। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं ताकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड उत्पन्न हो सके, जो प्रकृति में अम्लीय है यानी एसिडिक है। ये लिटमस पेपर पर ब्लू को रेड कर देते हैं। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के उत्पादन के लिए, जो कि प्रकृति में बुनियादी है यानी बेसिक इन नेचर है। ये लिटमस पेपर पर रेड को ब्लू कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।